जय श्री कृष्ण। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, यदि श्री कृष्ण की आराधना हो रही है तो कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता है, और यदि श्री कृष्ण की आराधना नहीं हो रही है तो कठोर तपस्या करने का क्या लाभ है। इस लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में संलग्न रहता है तो उसे बाकी सभी तपस्याओं और व्रतों का फल अपने आप ही मिल जाता है। यानी किसी भी व्रत और उपवास के पीछे का मुख्य उद्देश्य अपने आप को अधिक समय तक परम भगवान श्री कृष्ण के चिंतन, जप और सेवा में संलग्न करने का है। श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में शल कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि साधना भक्ति की प्रक्रिया कुल 64 अंग हैं। इन सब के अंदर भी 10 अंग सबसे प्रमुख है, जिसका पालन भक्ति में गंभीर ऐसे साधक को अवश्य करना चाहिए। ये 10 अंग हैं: एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु से दीक्षा और उपदेश प्राप्त करना, श्रद्धा एवं भक्तिभाव से आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना, आध्यात्मिक गुरु से भगवत सेवा के विषय में जिज्ञासा करना, श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से संबंधित पुण्य तीर्थों में स्नान और निवास करना, मात्र देह और आत्मा के लिए जितना आवश्यक है उतनी ही कार्यों में संलग्न रहना, यानी जरूरत से अधिक परिश्रम न करना, श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक अवसरों जैसे कि जन्माष्टमी, एकादशी इत्यादि पर उपवास का पालन करना और पवित्र वृक्षों, गायों, वैष्णव तथा ब्राह्मणों की उपासना करना। इन 10 प्रमुख अंगों में भी एकादशी की महिमा का उच्चारण किया गया है, तो ऐसे ही परम पवित्र एकादशी है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी। इस बार की एकादशी थोड़ी विशेष है, क्योंकि इस बार की एकादशी तिथि दशमी से सम्मिलित होकर आ रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी एकादशी का पालन न करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। तो फिर क्या एकादशी का पालन ही न करे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। भविष्य पुराण में कहे गए अनुसार जब 10वीं से सम्मिलित एकादशी आए तो उसका पालन एकादशी तिथि पर न करके द्वादशी पर करना चाहिए, और उसका प्रमाण है ये श्लोक, अतएव परित्याग्या समये च अरुणोदये। दशमी एकादशी विधवा वैष्णवेन विशेषतः, अर्थात व्यक्ति को दशमी से सम्मिलित एकादशी को त्याग देना चाहिए, भले ही वह सूर्योदय से पूर्व उपस्थित हो, विशेषकर वैष्णवों को। और भगवान श्री विष्णु तो यहां तक कह रहे हैं, जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस पर उपवास करता है परंतु वह 10वीं के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने पूर्व पुण्य को खोना नहीं चाहते हैं और पाप कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो इस बार की एकादशी व्रत का पालन 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही करिएगा, और अगले दिन 4 जून मंगलवार को यानी त्रयोदशी पर इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा 5:23 से लेकर 10:04 के बीच में। तो चलिए अब हम अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह महापुण्य फल प्रदान करने वाली और समस्त पादकों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि के पालन करने से, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, गया में पिंड दान देने से, सुवर्ण का दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुंभ के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से इत्यादि से जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं वह सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में यह कहा जाता है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा यह कह लो
कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अभी तो जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मांधाता अपने गुरु वशिष्ठ आर्षि के पास पहुंचे। महाराजा मांधाता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए, अभी तो समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने आर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है। अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कहा गया है। चाहे वह भूत भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन उसे नष्ट करने के उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें गुरुदेव। राजा मांधाता का यह आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर आर्षि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूं जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यानपूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकंडों राजसु यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र न तो गंगा है, न काशी, न पुष्कर, न कुरुक्षेत्र और न ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क या आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठापूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ। यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मांधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी महात्म का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठापूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मांधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हमारी वैदिक धरोहर को संजोकर रखने वाले इस महान और पुण्य व्रतों का पालन करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। सनातन शिक्षाओं को प्रसारित करना यह भी महापुण्य का कार्य है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी की व्रत कथा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु जी की, जय मां लक्ष्मी जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।